तो पापा को खेत बेचना पड़ा। भैया, अगर ये बात हम दोनों को नहीं पता है कि भैया ने आखिर ये खेत बेचा क्यों, तो भाभी माँ को जरूर पता होगा, तुम्हारी माँ को पता होगा। चल के भाभी माँ से पूछूंगी कि आखिर भैया ने इस खेत को बेचा क्यों। तुम ठीक कह रही हो, इसी वक्त आओ चलते हैं, अपने मत जरूर पूछना। मैं कौन हूँ, मेरा नाम क्या है और मैं कहाँ की रहने वाली हूँ? मेरा नाम राधा है। घर में मेरे पति हैं और एक मेरा देवर है जिसका नाम राम नगीना है। मेरी ननद है, मेरी ननद का नाम सामना है। और भगवान के आशीर्वाद से मेरे पास एक बेटा है, मेरे बेटे का नाम राजू है। वो इस समय पढ़ाई कर रहा है और स्कूल भी गया है। लेकिन क्या बताऊं, भगवान के आशीर्वाद से मेरे पेट में एक बच्चा और है। अभी समय नहीं पूरा हुआ है और भगवान से रात्रि कहते हैं, भगवान जिस तरीके से मेरा बेटा राजू सही सलामत दुनिया में आया, उसको भी सही सलामत दुनिया में भेज देना। लेकिन क्या बताऊं, मैं खाना बनाने कब से इंतजार कर रही हूँ। बेटा राजू स्कूल गया, अभी तक वो लौट कर वापस आया नहीं और काफी समय हो गया। मैं बैठकर उससे इंतजार कर लेती हूँ। अगर ज्यादा समय लगेगा तो मैं छोटू को भेज करके राजू बेटे का पता लगवाऊंगी। शिकायत लेकर के आए या किसी के बच्चे से घर से शिकायत लेकर कोई आया तो आज से तेरी पढ़ाई यहीं से पता बात क्या है, किस लिए रो आया, रोने का कारण क्या है बता मुझे। यही पढ़ने जाता है। तुम तो जानती हो क्या कि तुम्हारा बेटा ऐसा नहीं है। अगर कोई को बात करता है तो मैं बर्दाश्त कर लेता हूँ, तो किसी से मैं लड़ाई झगड़ा नहीं करता हूँ। तो बता मैं अब कैसे कर सकता हूँ। अरे तो बात क्या है, रोने का कारण क्या, किस लिए रो रहा है? तो रोने का कारण जानना चाहती हो? हाँ तो माँ मैं आपसे आज कुछ पूछना चाहता हूँ और मेरी बात को साफ साफ जवाब देना माँ, झूठ मत बोलना। राधे बेटा मैं तेरी माँ हूँ
तुझे मैंने अपने कोख से पैदा किया है। अरे भला इस दुनिया में कौन ऐसी माँ होगी जो अपने औलाद से कोई बात छुपा करके रखेगी? अगर पूछना चाहता है तो पूछ, मैं बताऊं। ठीक है माँ, मेरी बात सुनो। आखिर अपने घर में कौन से कमी हो गई जो पापा को 1 बीघा खेत बेचना पड़ा? क्या अपने घर का खर्चा नहीं पूरा हो रहा पाता? अगर अपने घर का खर्चा न चल पाए तो मेरी पढ़ाई यहीं से बंद कर दो। आज के बाद मैं पापा के साथ में मेहनत मजदूरी करके अपना परिवार मैं खुद चला सकता हूँ। माँ पागल हो गया है? पागल हो गया है? इसलिए मैं तुम्हें पढ़ने भेजती हूँ ना कि कुछ दिन पढ़ाई कर ले, उसके बाद अपने पापा के साथ जाना मजदूरी करने की। लोग अपने बच्चों को इसीलिए पढ़ाते हैं कि पढ़ने के बाद भी वो मजदूरी करें। राजू ये बता, अरे पगला, बच्चे देश के भविष्य होते हैं, माँ बाप के सपने होते हैं। अगर तू यही अपने दिल में सोचेगा कि मैं पढ़ाई नहीं करूंगा, गांव में मजदूरी करूंगा, तो आगे कैसे बढ़ेंगे आप? तो माँ मैं क्या करूं? और तू ये क्या कह रहा है कि तेरे पापा ने 1 बीघा जमीन बेची है? हाँ माँ। अरे पगला, पहले तू अपने दिमाग से सोच, अपने गांव में तेरे पापा ने जैसा इंसान कोई नहीं है। मैं मानता हूँ वो अपने परिवार के खातिर क्या नहीं किए और क्या नहीं करते हैं। तेरे पापा के अंदर यही एक खासियत मुझे बड़ी अच्छी लगती है कि कोई भी काम करते हैं या कहीं भी जाते हैं तो बगैर मुझसे पूछे कोई काम नहीं करते हैं। और तो कह रहा है कि 1 बीघा जमीन बेची है। कौन कह रहा था? कौन कह रहा था? जानना चाहती हो माँ? मैं विद्यालय से वापस आ रहा था तो मुझे कुछ आवाज आई। मैं तो ये अपने खेत कर गया। जब अपने खेत में गया तो क्या देखा? एक खराबखोर सेठ था जिसका नाम सेठ सुरमा भोपाली था। सुरमा भोपाली? हाँ, वही कहने लगा ये खेत तेरा नहीं, तेरे पापा मेरे हाथों 1 बीघा 5 लाख में बेच दिए। आज से खेत मेरा हो गया है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था, मैं से सबूत मांगा तो मुझे महीना में कागज दिखाया। माँ तब हमें विश्वास हुआ कि मेरे पापा सच में खेत बेच दिए। लेकिन माँ मैं आपसे क्या बताऊं, खेत बेचा तो ठीक है, लेकिन आज इसी खेत के चक्कर में क्या हुआ? खेत के चक्कर में? इसी खेत के चक्कर में मेरी बुआ। खेत के चक्कर में क्या हुआ तेरी बुआ को? अरे वो तो क्यों नहीं है? माँ मुझे अब से हाथ छोड़ता हूँ, ये बात मैं नहीं बता सकता। मेरी बुआ है, अब मेरी बुआ से खुद पूछ लीजिए माँ। अच्छा चल तू पकड़ लो सामना। देखो जिस तरीके से मेरा बेटा राजू है वैसे तुम भी मेरी ननद नहीं, तुम मेरी बेटी जैसी हो। जो बात राजू नहीं बता पा रहा है, नहीं बताना चाहता है, वो बात मैं तुमसे जानना चाहती हूँ। बताओ खेत में क्या हुआ? अभी माँ हाँ मुन्नी ने बताया
भैया ने 5 लाख में बेच दिया है। मैं आज जब उसी खेत में अपने खेत में गई, घास काट ही रही थी कि वहां एक सेठ आया और उसने मेरा बोरी खुरपा मुझसे छीन लिया। उससे पूछा तुम्हारा नाम क्या है, किसके घर की रहने वाली हो? मैंने कहा मेरा नाम सामिना है, मैं रमा के घर के रहने वाले हूँ, रमा मेरे बड़े भैया हैं। उन्होंने कहा जिस खेत में तू घास काट रही है वो खेत अब तेरा नहीं मेरा हो चुका है। मैंने कहा ये बात हमें नहीं पता है सेठ, हमारी गलती माफ कर दीजिए जो मैं आपके खेत में घास काटने के लिए आई। मेरा बोरी खुरपा मुझे दे दीजिए, मैं अपने घर चली जाऊंगी। सेठ ने कहा तुम्हारा बोरी खुरपा दूंगा, लेकिन उसके पहले क्या हुआ? उसके पहले भाभी माँ तू बता, मुझे खुल के बता, बात क्या है? वो हरामजादा बोला। क्या बोला? क्या बोला बता? अगर तुम्हारा बोरी खुरपा तुम्हें चाहिए तो मुझे अपने सीने से लगाना होगा। मुझसे जबरदस्ती करने लगा भाभी माँ। मैं चिल्लाई तो वहीं से मुन्ना जा रहा था। मुन्ने ने शोर सुना तो वो आके मेरी इज्जत बचाया भाभी माँ। अगर आज मुन्ना वक्त पे ना आता तो आज ये सामने किसी को मुझे खाने के लायक न रहती भाभी माँ। उस हरामखोर शेख सुरमा भोपाली की इतनी बड़ी मजाल कि मेरी बेटी के साथ ऐसी बदतमीजी वाली बात किया। अगर मैं होती तो 20 चप्पल मारती, लेकिन तुम दोनों तो दोनों पागल हो। वो पढ़ने जाता उसके पास इतना दिमाग नहीं है, और उससे बड़ी है तो तेरे पास दिमाग नहीं है। हरामखोर बार बार कह रहा था कि ये जमीन मैंने खरीद लिया है, तो तुम लोग तो पूछना चाहिए कि तुम्हारे पास क्या सबूत है? सबूत मुझे दिखा कि मेरे भैया ने ये जमीन आपके हाथों दे दिया है। पागल हो? भाभी माँ हाँ, ये बात मुन्ने ने उससे पूछा भी था तो कि मुझे नहीं यकीन हो रहा है सेठ, हाँ, अगर हमारे भैया ने ये खेत बेच दिया है तो कोई सबूत होगा। वो हरामजादा पंचनामे का कागज भी दिखाया भाभी माँ। उसमें साफ साफ लिखा था कि भैया ने सेठ के हाथ 1 बीघा जमीन 5 लाख में बेच दिया भाभी माँ। हमने मुन्ना से कहा मुन्ना ये बात हम दोनों को नहीं पता, लेकिन भाभी माँ को जरूर पता होगी। भैया ने हम दोनों को नहीं बताया, भाभी माँ को बताया होगा। आप बताओ भाभी माँ, कौन सी ऐसी जरूरत हुई, कौन सी ऐसी घर में कमी हो गई जो भैया ने 1 बीघे खेत बेच दिए भाभी माँ? बताओ ना भाभी माँ। मतलब जब तुम दोनों ने पूछा तो स्टाफ पे जो लिखा था वो भी दिखाया। हाँ भाभी माँ। अगर इसी बात है राजू, तुम लोग यही जानना चाहते हो ना, तो मेरी बात सुनो। बोलो माँ। नहीं बेटा, आखिर मैं तुम लोग से क्यों झूठ बोलूंगी? खैर कोई
कोई बात नहीं है, तुम लोग परेशान मत हो। अगर ऐसी बात है तो तेरे पापा काम पे गए हैं और दोपहर भी हो गया है, छुट्टी का समय भी हो गया है, वो घर वापस आते होंगे। अगर आएंगे तो तुम लोग के सामने ये बात मैं उनसे जरूर कहूंगी। बैठ जाओ। मैं जब भी कभी काम से घर आता था तो सब हंसते खेलते मुझे मिलते थे, लेकिन आज मैं देख रहा हूं कि बहन के भी आंख में आंसू, राजू बेटा का चेहरा उदास और हमारी राधा भी उदास बैठी है। राधा, आज मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर ऐसी कौन सी बात है जो कि आज तुम सब उदास बैठे हो। ऐसा तो कभी नहीं होता था कि तुम मुझे देख करके अपना मुंह फेर लेती थी। मुंह फेर ली तुमने, बता। स्वामी, जब से मेरी शादी आपके साथ हुई, हाँ, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं कि मैं कभी आपसे जुबान लड़ाऊं, कभी कोई ऐसा काम नहीं कि जिससे आपके दिल को ठेस पहुंचे। लेकिन आज मेरे बच्चों के आपके आंसू ने मुझे मजबूर कर दिए बोलने के लिए। क्या मैं आपसे अगर कुछ पूछूंगी तो आप मुझे सच सच बताएंगे ना? राधा, क्यों नहीं बताऊंगा। आखिर आज तक कभी कोई बात मैंने तुमसे कुछ झूठ कहा है? मुझे भी विश्वास है आप मेरे पति नहीं, मेरे परमेश्वर है, मेरे भगवान है। मुझे भी विश्वास है कि आप मुझसे झूठ नहीं बोलेंगे। मेरी बात सुनिए। बोल रहा दुनिया में माँ बाप जो भी काम करते हैं अपने औलाद के खातिर करते हैं। जो भी घर गृहस्थी जमीन जायदाद घर बनाते हैं सिर्फ अपने औलाद के खातिर कि मेरे बच्चे हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजार सके। हाँ, लेकिन मेरा बेटा राजू सयाना हो गया है और भगवान की कृपा से एक बच्चा मेरे पेट में भी है। और मुझे क्या सुनने को मिल रहा है कि आपने एक बीघा जमीन बेच दी है और जब आप सब कुछ बेच देंगे तो मेरे बच्चे अपनी जिंदगी कैसे गुजारेंगे? राजा, तुम्हारा सोचना बिल्कुल ठीक है, लेकिन सबसे पहले ये बताओ ये बात तुमसे कही किसने बताया? ये बात आप ठीक कह रहे हैं। मैं घर में बैठी थी, राजू बेटे का इंतजार कर रही थी।
और जब मैं मेरे पास आया तो मेरे पैर पे गिर पड़ा और रो रहा था। सामने भी रो रही थी। मैं आपसे क्या बताऊं, आप खुद पूछ लीजिए। राजू, हाँ पापा, ये बताओ, ये बात तुमसे किसने कहा कि मैंने 1 बीघा खेत बेच दिया है? पापा, ये बात बताने वाला सेठ सुरमा भोपाली है पापा। हाँ, तो इसका मतलब तुम सबको पता चल गया है। ठीक है राधा, तो तुम सब आंसू बहा रहे हो कि मैंने 1 बीघा खेत बेच दिया। आखिर कारण क्या है? जब ये बात तुम सबको मालूम चली गया है तो मैं बताता हूँ कि बात क्या है जो कि मैंने खेत को बेच दिया। अरे राधा, आज तुम सब इस बात के लिए आंसू बहा रहे हो कि मैंने 1 बीघा खेत बेच दिया, लेकिन जो खुशखबरी तुम्हें बताऊंगा उस बात को सुन करके तुम सब खुशी से फूले नहीं समाओगे। खुशखबरी लेके आए कहे और कहूँ बचवैया हाँ का? नहीं पागल, ऐसी बात नहीं है। मैं बता रहा हूँ खुशखबरी क्या है। वो जब परीक्षा में पास हुआ तो मेरे पास आया, उसने कहा कि मैं भैया डॉक्टर बन गया हूँ। मुझे भी बहुत खुशी हुई। जी में आता है मैं उसके हाथों को चूम लूं। उसने कहा कि भैया मैं डॉक्टर बन गया हूँ, मेरी इच्छा है कि मैं एक अच्छी सी नर्सिंग होम खोलूं और उसके लिए पैसे चाहिए। तो राधा तुम तो जानती हो कि मैं किसान हूँ, मेरे पास तो इतने पैसे नहीं थे। मैंने सोचा कि मैं जमीन बेचकर इससे पैसे दे दूं और जमीन को मैंने बेचकर उससे पैसे दे दिया। वो हॉस्पिटल खोल रहा है, हॉस्पिटल। लेकिन राधा जानती हो एक बात और है, मैंने उसके हिस्से की जमीन नहीं बेचा है, मैंने अपने हिस्से की जमीन बेचकर उसे पैसा दिया है। अरे राजू के पापा, मैं बता नहीं सकती कि मैं आज कितना खुश हो गई। अरे जिस देवर की खातिर मेरा दिल, अरे मेरा बेटा राजू नहीं आया था दुनिया में, तभी से मैं अपने देवर को अपना देवर नहीं अपना बेटा समझ करके उसकी सेवा करती थी। और रात दिन यही हाथ जोड़ करके भगवान भोलेनाथ से, माता रानी से कहती थी कि हे भगवान, जिस तरीके से मेरा देवर दिल दिमाग से मेहनत से रात दिन एक कर दे रहा है, पढ़ रहा है, पढ़ाई कर रहा है, इसकी मनोकामना एक न एक दिन जरूर पूरी कर देना। आज भगवान ने मेरी मनोकामना सुन ली है, मेरी प्रार्थना सुन ली है। आज मेरा देवर डॉक्टर हो गया और खुद की नर्सिंग होम चालू कर रहा है। अरे राजू के पापा, एक भी का अरे काफी जो जमीन बची है जो हमारा थोड़ा बहुत कहना बा वो ले जाती है, थोड़ा समाज किए चाहे बेच जाओ चाहे कहां सही जा, जब काटे जितना पैसा लागे जाए क्या ए नर्सिंग होम खुल जाए, नर्सिंग होम सही रहेगी, चारों कैसे साथ मार पैसा
हमारे देवर की दिमाग में यही हो जाए कि हमारे भैया भौजी हमारे खातिर इतना परेशान भए, इतना पैसा लगाए, अपने भैया बड़े खिचड़ पैसा खरीद गई और वो सोचे कि हमारे भौजी अपन गहना कुल हमारे खातिर भिजवाई जाए, अपने भौजी बड़े गले के हार बनवाई दे, टीका बनवाई दे, सोने का अंगूठी बनवाई दे। अरे जब पैसा हो जाए तो सब हो जाएगा। आज 1 बीघा बिकता है भैया, 4-6 बीघा खरीद सकते हैं। अरे छोड़ यही नहीं, अरे जौने रास्ता के हम जा अगर लोग देखी कहीं हट जा डॉक्टर साहब के भर्ती आवत इतना नाम होई, बहुत नाम होई। आज भैया डॉक्टर हो गया है, अब डॉक्टर हो गया, आज भैया वाले नहीं है, आगे चल के काटने चल भैया और भैया खरीद अरे बहुत चले रुक जा सही पढ़ाई जाके आई स्कूल से आवत है तो भगवती गए देश के बाद तो हम कहीं चाहे भगवती का आजकल के लोग हम ये पढ़ाई देखे ही चाहे स्कूल में मोबाइल खेलने लगी, फुटबॉल खेलने लगी है, चला चाहिए जुआ खेलने लगी, कान के सरसाई भाग जाती जाती स्कूल में पढ़ाई भैया पढ़ लिख के डॉक्टर हो गए और तू पढ़ लिख के हमका लगा कंप्यूटर में हो पाऊगा। हाँ कंप्यूटर क्लास हो पाए जाऊँ तो है इसी लैपटॉप कंपाउंडर का थी यहाँ देख बेटा। अरे हम चाहते ही भविष्य अगर सुधारित हो तो अपने चाचा की ना एक कर्म करा, दिमाग से पढ़े मेहनत करे, आज डॉक्टर हो गए है, तू दिन दिमाग से पढ़ा मेहनत करा, रात दिन एक करा पढ़ाई लिखाई में हो सके तू इंजीनियर हो गया और इंजीनियर हो जा बनाई है गाँव घूम के टोटी के बम्बा बनूंगा। रोटी बम्बा बनवाई पर पागल है देखा पागल है तेरे पास दिमाग नहीं बात एक और समझा के मुझे कहा के हां ये हो के कहे में ना बकरा को रामायण ना अगर देश के बात लगी है घरे ना बकरा बताओ। अरे पहले ये कहा यार तो काम सफाई कुर्मी वाला काम करवाए, सफाई कुर्मी वाला ना सफाई पटेल वाला है। पत्र बोले सुनने वाली मां आज मैं पहली बार देख रहा हूँ कि आपको चेहरे पे इतना खुशी है। खुशी की बात छोड़ 1000 रुपया चला 84 मिठाई और आपके घरे घरे मिठाई। अरे माँ आपको क्या मालूम कि तुम्हारा देवर क्या कर रहा है क्या नहीं, आपको कुछ नहीं मालूम है। आप यहाँ मिठाई बंटवाने जा रही है, खुशियाँ मना रही है और पापा आप अपने भाई पे बहुत विश्वास करते हैं। विश्वास राजू गुमान करता हूँ मैं, गुमान विश्वास की बात अपने गाँव में मैं क्या पूछ रहा है। अरे यार सोचो राजू की एक किसान का भाई डॉक्टर बन गया। अरे क्यों नहीं, आप तो यही सोच रहे हैं कि मेरा भाई पढ़ लिख के एक डॉक्टर बन गया है, अस्पताल खोल लिया है। अरे पापा रुक जा, बियाह शादी करब अपने देवर के नाम लगी ना, अरे घर देख के बियाह करा जाए अब तो बढ़िया सुंदर लड़की नहीं है। एकदम सही बात कह रही है पापा, आपका भाई डॉक्टर नहीं, वो डॉक्टर नहीं हरा खोल छोड़े और जाकर गांव में शराब पीता है और साथियों का जुआ देता है। जुआ को रोक ले, ऐसी बात कह रहा है बेशरम कहीं कैसी बात करती है, तुझे शर्म नहीं आती। अगर तोरे चाचा बुराई करत लेकर तोर पापा खा रहे तो सुनते ना उसी झगड़ा करे ढिलाई जाती हां ये हमारे भाई जैसे हैं हमें क्यों नहीं बाटे। अरे राधा अपने पापा समझ नहीं रहे, अगर ऐसी बात कोई सुन लेगा तो कल तो हमारे भाई भाई में झगड़ा लग जाएगा। ये दुश्मन बना आज मेरा, मैं भाई भाई में दरार नहीं पैदा करना चाहता हूँ। और कैसी बात कही, आप मेरी बात पर विश्वास नहीं कर रहे ना। जब अपने आंखों से देखेंगे तो अपने सर पे
हाथ धर के करता तो फिर पूछना कि राजू बेटा तुम क्या कहे थे। चलो ठीक है, हम तो बात ही तक हो नहीं शिकायत कर। तुम बहुत सफाई दे रहे हो ना। अरे माँ, जिसे भी आप नहीं जानती है, ये ज्यादा ठेका पे जाता है, रोज आधे से ठीक करता है। ऐसे पूछा था हम ठीक है हमका दारू पिया थे ऐसा कहता है जरा मेरी पिया थी पिए दिक्कत का पिया थोड़ा समझ हम कहते भौजियन का रोक किया हम ठप बढ़ा दे यार बहुत बुरा हो जाए इनका रोक लेना है हम भूल ही जाते हैं बाप पर हमारा बेटवा यहां एक रहे भूल जाए मां बेटवा के बाप है तू इनका बाप तू क्या करे मैं इसका भरा राजू आज तू ऐसी बात कह रहा है दिल में ठेस सी लग रही है। ठीक है आने दो। अगर मेरा भाई जिस दिन आ जाएगा ना उस दिन अपने भाई से पूछूंगा। अगर राजू तुम्हारी ये बात गलत निकल गई तो काट के रख दूंगा तुम्हें याद।